नमस्कार, महाडिबेट देख रहे हैं आप। मैं हूं प्रशांत कटारे। तो फिर चर्चाओं में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बयान। इस बार पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बनवा रहे हैं शास्त्री जी, लेकिन एक और धर्म ध्वजा थामे शंकराचार्य स्वामी आवी मुक्तेश्वरानंद इससे इत्तेफाक नहीं रखते। हालांकि देखने वालों को बाबा के बयानों में सियासत भी नजर आती है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर करेंगे चर्चा। मेरे बागेश्वर धाम के पागलों, एक बात तुम अपनी जिंदगी में याद रखना, जिस दिन गुजरात के लोग इसी प्रकार संगठित हो जाएंगे, भारत क्या, हम तो पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र बनवाएंगे। भारत छोड़ो। यहां के लोग कहते हैं कि हाउ पॉसिबल हिंदू राष्ट्र ठटरी के बरे नक्कटा। हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा। इस बार हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने के आह्वान से 2 कदम और आगे बढ़ गए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री। बात पाकिस्तान तक पहुंच गई। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं, पेपर पर नहीं, भारत में रहने वाले हिंदुओं के दिल में हिंदू राष्ट्र चाहिए। तो शंकराचार्य स्वामी आवी मुक्तेश्वरानंद की माने तो हिंदू राष्ट्र नहीं बल्कि राम राज्य पर बात हो। हिंदू राष्ट्र करने का मतलब चुनाव वैसे ही होता है और राजनीतिक दल जिस तरह का व्यवहार कर रहे हैं वैसा ही करते रहेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा। इसीलिए हमारा कहना है कि अगर व्यवस्था वर्तमान सही नहीं लग रही है लोगों को, नई व्यवस्था लोग चाह रहे हैं, तो फिर राम राज्य के बारे में चर्चा करनी चाहिए। मुस्लिम उस वक्त आपके साथ होगा जब आप संविधान की बात करेंगे, जब आप इंसाफ की बात करेंगे। इस मुल्क का मुस्लिम बहुत ज्यादा हसास है और बहुत ज्यादा कुर्बानी देने वाला है। जब हमारे ऊपर बात आई थी तो हमने कुर्बानी दी हमेशा से। ये इतिहास तारीख उठा के देखिए आप। अब तक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री पर संभलकर बोलने वाले सियासी दलों की राय भी सुनिए। इस्लामिक स्टेट्स को देखेंगे तो वहां पे एक धर्म के लोग ही एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। जिस तरीके से एक दूसरे की हत्याएं करते हैं, अंजाम तक पहुंचाते हैं, ये स्पष्ट दिखाता है कि हमारी संस्कृति संस्कार जो है वो उदारवादी रही है और इसी संस्कार संस्कृति को आगे लेके जाने की कोई इच्छा प्रकट करता है तो मुझे लगता है कि एकदम स्पष्ट भी है और सही भी है। हमारी जो हिंदुइज्म की फिलॉसफी है वो क्या है? सर्व जन हिताय सर्व जन सुखाय। हर एक सच्चा हिंदू, मैं कान्यकुब्ज ब्राह्मण हूं, जिसको भी फेथ का थोड़ा सा भी ध्यान होगा, हम सबकी इज्जत करते हैं, हर धर्म की इज्जत करते हैं। गुजरात के सूरत में कथा कर रहे शास्त्री जी कहते हैं, हिंदू राष्ट्र के बहाने हिंदुओं को जगाना है, ये जोड़ते हुए कि उन्हें किसी सियासी पार्टी से ना जोड़ा जाए। हालांकि मतभेद तो संतों में भी नजर आता है। बहरहाल आप इसमें सियासत की गुंजाइश भी तलाश सकते हैं। भोपाल से शैलेंद्र भदौरिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री आजकल गुजरात के सूरत में कथा कर रहे हैं और यहीं कथा में वो ये बयान उन्होंने दिया है। इस बार केवल हिंदू राष्ट्र की बात नहीं है, बल्कि वो कह रहे हैं कि अगर साथ आ जाएं तो फिर पाकिस्तान को भी हिंदू राष्ट्र बना दें। हालांकि आगे वो ये भी जोड़ते हैं कि उनका मकसद केवल हिंदू राष्ट्र बनाना ही नहीं बल्कि लोगों के दिलों में हिंदू राष्ट्र को जगाना है, इस भावना को जगाना है और लगातार इस तरह से लोगों को उत्साहित करने की कोशिश भी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कर रहे हैं। कई और बातें भी वो कहते हैं कि भाई हम किसी मजहब पंथ के विरोधी नहीं हैं। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त जुड़ रहे हैं चर्चा करने के लिए। शैलेश आनंद जी महाराज हैं महामंडलेश्वर, बहुत स्वागत है शैलेश आनंद जी महाराज आपका न्यूज़ 18 पर चर्चा के लिए। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर दुर्गेश केसवानी जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी, बहुत स्वागत है आपका दुर्गेश जी। और उलेमा बोर्ड मध्य प्रदेश के अध्यक्ष काजी अनस अली नदवी साहब हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। सबसे पहले मैं शैलेश आनंद जी महाराज के पास जाऊंगा। शैलेश आनंद जी, अभी तो हिंदू राष्ट्र और राम राज्य पर ही मतभेद है, अलग अलग बातें। अगर हम एक तरफ अगर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बयान को उठा लें, दूसरी तरफ आवी मुक्तेश्वरानंद जी की बात सुने, तो इसी पर मतभेद है, संतों में ही बात वहां पाकिस्तान तक पहुंच रही है। जी नहीं, ये मतभेद नहीं कह सकते हैं इसको जी। इसे कह सकते हैं कि एक व्यापक चर्चा चालू हुई है। राम राज्य देखा जाए सनातन का एक एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट है जो कि प्रशासकीय व्यवस्था से संबंध रखता है, और सनातन की व्यापकता तो यह है
कि हम बात कर रहे हैं यूनिवर्सलिज्म की, सार्वभौमिकता की, और उसके अंदर हम ओरिएंटल ब्रदरहुड की बात कर रहे हैं, क्योंकि पूरे विश्व ने मुस्लिम ब्रदरहुड के अन्याय, अत्याचारों को और साजिशों को देखा है। और इससे लाभ ये मिलेगा कि हमारे जितने भी पड़ोसी राज्य हैं, राष्ट्र हैं, उनके अंदर जो मुसलमानों की भी जो स्थिति है, अन्य धर्मों वालों की भी जो स्थिति है, उनकी स्थितियों का अध्ययन हम सबको करना पड़ेगा वैश्विक स्तर पर। तो उनका जो कहना है धीरेन्द्र का, वो एक सतही तौर पर सिंगल लाइनर हो सकता है, एक बिंदु हो सकता है, किंतु आप देखेंगे कि जहां पर सनातन के दृष्टिकोण से राजकीय व्यवस्था लगेगी तो वहां पर जनता बड़ी सुखी रहेगी, संपन्न रहेगी। तो हम इस विषय में बात करना चाह रहे हैं, न कि इसे हम कोई सांप्रदायिक नजरिए से देखें, राजनीतिक नजरिए से देखें, इसको हम मानवीय नजरिए से देखें तो ज्यादा बेहतर होगा जी। बिल्कुल ठीक बात है। चलिए इसी बात को और आगे बढ़ाएंगे। नदवी साहब, एक तो ठीक है बाबा जी के या धीरेन्द्र शास्त्री के बयान पर आप रिएक्शन जरूर दीजिएगा। शैलेश आनंद जी महाराज जी जो बात कह रहे हैं कि भाई जो मुस्लिम राष्ट्र हैं वहां पर भी केवल मुस्लिम नहीं बल्कि दूसरे जो धर्म के लोग रहते हैं उनकी सुरक्षा को लेकर तमाम ऐसी बातें जो सवाल उठती नहीं, तो उस परिप्रेक्ष्य में भी क्या हम इस पूरे मसले को देखें क्या? नहीं, देखिए जिस तरीके से बाबा ये कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र, मैं कह रहा हूं कि आपसे कि मुस्लिम राष्ट्र इस्लामिक जो वो है कहीं वो नहीं है। मुस्लिम राष्ट्र ऐसे हैं कि वहां पे मुस्लिम बहुल लोग रहते हैं, बहुसंख्यक मुस्लिम हैं वहां पे, मगर जहां वो अल्पसंख्यक लोग रहते हैं वहां पे हिंदू भाई हैं या दूसरी कंट्रीज के अंदर दूसरे लोग रहते हैं, तो उनके लिए पूरा उनके इंतजाम है, उनका ख्याल रखा गया है। वहां का एक संविधान हर जगह है। पाकिस्तान में नहीं है इस्लामिक राष्ट्र, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र नहीं है। पाकिस्तान में कौन सी इस्लामी हुकूमत है, आप मुझे बताइए। और आप जिस तरीके से ये बात कर रहा है, मेरा सिर्फ इतना सवाल है कि आप चेंज क्यों करना चाहते हैं, डेमोक्रेसी को चेंज क्यों करना चाहते हैं? जमहूरी निजाम क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे? संविधान क्यों बर्दाश्त नहीं हो रहा आपसे कि आप बार बार ये कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र, और उसके ऊपर आप उसकी अच्छाई बयान करने के लिए आप ये कसीदे पढ़े जा रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र होगा तो यूं होगा। अरे आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अभी हिंदू राष्ट्र नहीं है, इस भारत के संविधान ने कहां आपको रोक लगाई? किसने आपसे कहा कि आप मंदिर मत जाइए? किसने आपसे कहा कि आप साहब प्रवचन मत दीजिए? जहां आपका दिल चाह रहा है वहां आप प्रवचन दे रहे हैं, जैसे आपका दिल चाह रहा है वैसा आप जो है बयान दे रहे हैं, जो आपको करना है वो आप कर रहे हैं, पूरे तो पूरे आजाद हैं। और यहां तक कि कहीं भी कुछ भी कोई मसला हो रहा है तो सबसे आगे आप आगे ये कह रहा है कि आप ये कहिए तो आपको हम राष्ट्रवादी मानेंगे, ये नहीं कहेंगे तो राष्ट्र विरोधी मानेंगे। तो ये सब तो अभी पूरा ठेका आपने ले रखा है। तो इस तरीके का अगर मुल्क के अंदर वो रहेगा तो ये मुल्क को एक दूसरी तरफ ले जाने वाला काम है, मुल्क को कमजोर करने वाला काम है। संविधान में कमी क्या है मुझे तो ये बताइए आप। शैलेश आनंद जी, इस पर जल्दी से एक आपका रिएक्शन जरूर चाहेंगे, क्योंकि कुछ सवाल नदवी साहब ने उठाए, फिर मैं और आगे बढ़ाऊंगा चर्चा को। संविधान में यदि कोई संशोधन करना है तो हम उसमें संशोधन ये करना चाहेंगे कि समस्त धर्मों की समान संपत्ति अधिनियम हो, है ना। उसके बाद में एक ऐसा पूरा देश का एक ऐसा कानून हो जिसके अंदर ऐसा ना हो कि चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हो अपने धर्म के पालन के लिए सड़कों को, सार्वजनिक स्थानों को बाधित कर दे। हम ये चाहेंगे। हम ये नहीं चाहेंगे कि किसी भी स्थिति में जिस प्रकार से G20 की टूरिज्म कमेटी की समिट हुई है कश्मीर के अंदर, और उसके अंदर हमारे ही द्वारा सहायता प्राप्त राष्ट्र जैसे तुर्की है, ओमान है, सऊदी है, इन्होंने आने से इनकार कर दिया। तो दोहरी नीति जो दिखती है धर्म आधारित दिखती है। हमने इस देश ने देखा है कि एक छोटा सा किसी से गलती हुई हो या अच्छाई हुई हो नूपुर से, उस समय पे जितने मुस्लिम राष्ट्र थे उन्होंने भारत के ऊपर बहिष्कार की बातें कर दी। तो हमारे भारत के जितने हिंदू मुस्लिम भाई है इन सबकी एकता के लिए हम सनातन शब्द लगाते हैं। मैं सिर्फ हिंदू राष्ट्र की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सनातन की बात करता हूं। सनातन हिंदू राष्ट्र की बात हमने इसलिए कही कि जो हिंदू जो द्वीप है, महाद्वीप है, इसके अंदर रहने वाले जितने भी धर्म है हम सब हिंदू हैं जी। और रही बात हम इधर की बात कर रहे हैं तो आपने एक चीज देखी होगी कि पाकिस्तान के अंदर भी 200 गुरुद्वारे हैं और 150 मंदिर है। तो उनकी स्थिति क्या है? तो यदि धीरेन्द्र वहां का बोला है तो उसे हम बड़े व्यापक स्तर पे सोचे कि वहां के मंदिरों की और गुरुद्वारों की स्थिति क्या है। इसका अध्ययन करने का प्रयास हम भारत में रहने वाले नहीं करेंगे तो कौन करेगा? वहां पर आप देखेंगे कि अभी एक अखबार के अंदर एक बड़ी अच्छी खबर आई। छोटा सी बात मैं कहना चाहूंगा कि वहां की जो एक लोहार कमेटी के अध्यक्ष है, चेयरमैन है, उन्होंने बताया कि 25,000 के करीब जो भारतीय हैं
वो भारत में आना चाहते हैं। राजस्थान के जैसलमेर में आने के लिए 4-5 लोगों ने आत्महत्या कर ली, पर उनको वीजा नहीं दिया गया। यहाँ पे भारत सरकार से भी हम सवाल करते हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति हमारे पड़ोसी देश के अंदर हिंदू रह रहा है, अल्पसंख्यक है, वहां की स्थिति कुछ न कहीं बदतर है, तभी तो वो यहाँ आना चाहते हैं। तो बहुत व्यापक चिंतन है। इस धर्म के दृष्टिकोण से, संप्रदाय के दृष्टिकोण से मत देखिए, इसको एक वैश्विक नजरिए से देखिए, ये मेरा निवेदन है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेके एक छोटी सी खबर और जोड़ूंगा, नदवी साहब को बताऊंगा, फिर चर्चा में आगे जाऊंगा। स्वदेश शर्मा जी भी जुड़ गए, उनका भी स्वागत है चर्चा में। हाल ही में खबर आई थी, बहन भाई मिले हैं, बहन इंडिया में है और जो भाई है वो पाकिस्तान में है। बहन अभी भी कौर है, लेकिन जो भाई हैं वो रहमान या कुछ हो चुकी है, यानी कि कन्वर्शन रेट जरूर दिखाता है कि भाई जो दूसरी कंट्री में है कन्वर्शन कितना हाई है। लेकिन मैं चर्चा को यहां उस ट्रैक पर नहीं ले जाऊंगा। दुर्गेश केशवानी जी, एक बात बार बार जो राजनीतिक पंडित हैं वो कह रहे हैं कि भाई बाबा बागेश्वर या फिर जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री हैं वो तो बीजेपी के लिए माहौल बनाने का काम कर रहे हैं देश में। देखिए प्रशांत जी, संत महात्माओं को मुझे लगता है कि इन सब चीजों से अलग कर देना चाहिए। ये सिर्फ जो लोग जनता के लिए कुछ कर नहीं पाते वो आरोप लगाने का काम करते हैं, और वो ऐसे आरोप लगाएंगे कि आपके लिए काम कर रहे हैं। अरे भैया, हमारे पास भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के मूल मंत्र सबका साथ, सबका विकास और सब पे विश्वास पे काम करती है। हम जनता से 24/7 365 दिन जुड़े हुए हैं। जो समस्याएं हैं, जो तकलीफें हैं, जो दुख है, जो दर्द है, उसको दूर करने का काम राजनीतिक दल करते हैं, और वो हमारा दल कर रहा है। पर मैं आपके माध्यम से नदवी जी को चेताना चाहता हूं। इन्होंने अभी एक बयान दिया कि आप हिंदुस्तान में पूजा कर सकते हैं, आप कुछ सकते हैं, तो आप होते कौन है इन चीजों को मना करने वाले? आपको ये किसने दायित्व दे दिया कि आप धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को बोलेंगे कि आप पूजा करना चाहते हो तो पूजा करिए, आप मंदिर जाना चाहते हो तो मंदिर जाइए, आप प्रवचन देना चाहते हो तो प्रवचन दीजिए, आप पूजा आरती करना चाहते हो तो आरती कीजिए। हु आर यू? आप कौन है जो उनको ये सब चीजें देने वाले? इस गलतफहमी में नहीं रहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है। यहाँ जो भी है वो सब हिंदू हैं, उसको लेकर बात करिए। बाकी आप कौन हो गए कि मंदिर जाने से नहीं रोक रहा है? अरे हम भी तो यही बोल रहे हैं कि हम भी आप लोगों को 5 टाइम नमाज पढ़ने से नहीं रोक रहे हैं। हम मुहर्रम के जुलूस निकलने के लिए किसी को रोक नहीं रहे, पर सामाजिक सद्भाव को लेकर अगर आगे बढ़ेंगे तो सब एक दूसरे धर्मों को जगह देते हैं। पर अगर आप इस तरह की बातें करेंगे नदवी जी, तो इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप कौन हो गए जो आपने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को बोल रहे हैं कि हम मंदिर में जाके आपको परमिशन देंगे, आप मंदिर चले जाओ, मना नहीं कर रहे हैं? अरे आप कौन होते हो इस देश में करने के लिए, रोकने के लिए? आपका काम है, आप अपना काम करिए। कोई साधु संत, कोई मठ मंदिर का कोई पुजारी आपसे नहीं पूछेगा कि हमें पूजा करनी है, नहीं करनी। सभी लोग स्वतंत्र हैं इस देश में। ठीक है, स्वदेश जी के पास जाऊं उससे पहले छोटा रिएक्शन नदवी साहब। देखिए साहब, दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज़। ये शेरो शायरी की जगह नहीं है नदवी जी, आपको बता रहा हूं, शेरो शायरी की जगह नहीं है। तकलीफ है, ये मुल्क हमारा है, आप बात करते हैं, सबका मुल्क है, कोई आपका मुल्क नहीं है। और आप परमिशन देने वाले कौन है? जिस तरीके से आप पूछ रहे हैं हुआ यूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने उसमें स्वतंत्र जो आपको सुन लीजिए ना, केशवानी जी सुन लीजिए, फिर आ रहा हूं आपके पास। नदवी जी को सुन लीजिए नदवी जी को। शास्त्री को कहेंगे कि आप मंदिर जाइए, पूजा करिए, हम नहीं रोक रहे। अरे आप कौन होते हैं रोकने वाले? नदवी जी बोलिए। जिसका कुछ जाता है उसे तकलीफ होती है। ये मुल्क हमारा है, हम लोगों का है, हमारा विभाजन का, जिस विभाजन की बात कर रहे हो आप, वो विभाजन को आप देखो, विभाजन क्या बोलता है? लाशों की लाशें हमारे हिंदू लोगों की आई थी उस समय पे, सबसे देश का विभक्त विभाजन वो था, और आप बैठ के यहाँ बातें कर रहे हैं कि हम परमिशन दे रहे हैं। परमिशन देने वाले आप परमिशन देने वाले कोई नहीं हो, वो सरकार का काम है। जब आप संविधान की पैरवी, संविधान सबको बराबर का हक देता है, बराबर का हक देता है संविधान सबको। ठीक है, राइट है प्रशांत जी। आज धीरेन्द्र शास्त्री वहां बैठ के ये कह रहे हैं हम पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप जबानी जमा कर रहे हैं। मेरे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी है, मैंने कुर्बानी दी है। कई मुसलमान, सैकड़ों मुसलमान सरहद पे खड़े हुए हैं, दे रहे हैं, वो प्रवचन देने दीजिए। आप कौन होते हैं उनके बीच में वो करने वाले? अगर आपको कोई चीज लग रही है, केशवानी जी, नदवी जी, केशवानी जी, पाकिस्तान में क्या हाल है वहाँ पे? एक बार नहीं जाओगे। और एक मिनट प्रशांत जी, ये बोल रहे थे कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों का ख्याल रखते हैं। कौन से अल्पसंख्यकों का ख्याल रखते हैं?
जब 8% वहां पे अल्पसंख्यक थे, आज 1% भी नहीं बचे, और यहाँ पे जो 2% 17% थे पाकिस्तान में। यही स्थिति बांग्लादेश में भी थी, और यही जो रेशियो लगभग इतना ही बांग्लादेश में भी आ गया। मैं उस पर नहीं जाऊंगा, मैं स्वदेश शर्मा जी के पास जाऊंगा। मैं शैलेश आनंद जी आ रहा हूं आपके पास, शैलेश आनंद जी आपके पास आ रहा हूं। स्वदेश शर्मा जी, क्या अब इन पूरे मसलों पर कांग्रेस विचार रखती है? कल सज्जन वर्मा जी भी एक रिएक्शन दे रहे थे इस पर मसले पर। देखिए, कांग्रेस का तो एक ही नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। इस देश को आजादी दिलाने में जितनी अहम भूमिका हिंदू ने निभाई, उतनी ही मुसलमान ने निभाई, उतनी ही सिख ने निभाई, उतनी ही ईसाई ने निभाई। सब ने शहादत दी, इसलिए तो देश आजाद हुआ। तो सबका देश पर बराबर का अधिकार है। रहा सवाल अभी धीरेन्द्र शास्त्री जी के बयान पर आते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है। हम मान्यताओं का देश है, हम आस्थाओं का देश है। हमारे यहाँ आस्था में ये स्थिति है कि हम पत्थरों में भगवान खोज लेते हैं, माता पिता में भगवान खोजते हैं, हम साधु संतों में भगवान खोजते हैं, और हमें मिल भी जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में साधु संतों को, कथावाचकों को, जो भी धर्म के गुरुओं को हैं, इस तरह के बयान तो ना देने चाहिए जिससे सौहार्द बिगड़ने की संभावना बने। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अभी इस तरह से जो बहस को अलग रास्ता दे दिया, मैं समझता हूँ ये ठीक नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री महोदय, एक मिनट पूरी बात मैं आपको इंटरप्ट उसी समय कर सकता था, मैं उसी समय इंटरप्ट आपको कर सकता था, लेकिन नहीं किया मैंने इंटरप्ट मैं आपको कर सकता था। अरे तो आप भी नहीं दे सकते ना, तो आप भी किसी को नहीं दे सकते। आप भी सब दुर्गेश केसवारी हो, आप कुछ नहीं हो। आप क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। आप किसी को न रोक सकते, न टोक सकते, न कुछ कर सकते। आप भी सब दुर्गेश केसवारी एक भारत के आम नागरिक हो। आप बात कर लीजिए, पूरी बात कीजिए। अब मिर्ची लग गई, बोल रहे हो, आने वाले समय में आप बोलते रहो। जनता दर्शक भी समझ पाए भाई चर्चा हो क्या रही। जी क्या है, बीच में इंटरप्ट किया जब मैंने पहले ही कहा, आपने मेरे को सलाह अरे सुन तो लीजिए, जब आपके माननीय प्रधानमंत्री महोदय चीन में सलाह देने क्यों लग गए? सुन लीजिए, इसलिए अब आपको क्यों टाइम निकाल रहे हो? इसलिए कि टाइम निकल जाए जल्दी। मैं बता रहा हूँ, मैं शैलेश जी के पास जाऊंगा। शैलेश आनंद जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? प्रधान जी मुझे 30 सेकंड चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी ने 10 सेकंड में कहा था, चीन में कहा था, मेरा दुर्भाग्य जो मैं हिंदुस्तान में पैदा हुआ हूँ, देश का प्रधानमंत्री इस तरह की बात कहेगा तो उस समय दूसरे ट्रैक पर आप झुकता है। शैलेश आनंद जी, शैलेश आनंद जी कुछ आप कहना चाह रहे थे? दूसरा सनातन पर भी थोड़ी और तस्वीर साफ करेगा। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं वो सनातन के कट्टर हैं, और हमारा शैलेश आनंद जी सौहार्द कभी बिगड़ने न पाए। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की कट्टरता के ऊपर विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूँ इन चारों की सनातन के प्रति कट्टरता और इस राष्ट्र के प्रति कट्टरता पे। मुस्लिमों से पहले, सबसे पहले मैं हमारे मुस्लिम भाइयों से एक सवाल पूछना चाहूंगा। जो मैं कुछ डेटा भी देख रहा था तो उसके अंदर लिखा था कि जहां पर हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है वहां से तो मुसलमान को आप लोग जिता देते हैं, उसमें हम लोग गर्व करते हैं कि हमने भाईचारा निभाया। किंतु आप बताइएगा कि जहां पर मुस्लिम बाहुल्य है वहां पर हैदराबाद से 65% के करीब मुस्लिम है, वहां से ओवैसी जी जीत जाते हैं। बरबेटा आसाम से 70.74 है तो वहां से मुस्लिम है, वहां से सिराजुद्दीन जीत जाते हैं। धुरी असम में 79.67 है, वहां से बदरुद्दीन जीत जाते हैं। तो ऐसे बड़ी लंबी सूची है। तो सबसे पहले भाईचारा निभाने का सबसे बड़ा तरीका यह है कि जहां पर भी यदि आप मानते हैं कि हमें भाईचारा निभाना है तो सबसे पहले इस तरीके से भाईचारा निभा करके दिखाइए कि ये जातिगत धार्मिक विद्वेष के बिना बात करे। दूसरी बात यह कि 10-12 हजार रुपए खर्च करके हमारे यहाँ के घुसपैठिए जो हमारे यहाँ के नागरिक बन जाते हैं और उनकी जनगणना की बात आती है तो फिर हमारे राजनीतिज्ञ उसके ऊपर सवाल क्यों उठाते? देखिए, हम इस राष्ट्र को एक बनाना चाहते हैं तो हम अशफाक उल्लाह खान के तरीके से बनाना चाहते हैं कि साथ में खड़े होकर के हम वंदे मातरम के नारे लगाए, हम साथ में खड़े होकर के भारत माता की जय के नारे लगाए। तो ये वो नहीं हो पा रहा है। रही बात, यदि किसी ने वैश्विक स्तर पर सनातन की बात करी तो मैं उनका समर्थन क्यों करता हूं ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिएगा 15 से ज्यादा राष्ट्र ऐसे हैं जिन्होंने अपने सनातन के प्रति अतिरिक्त रुझान को जताया है। और साथ में ही पाकिस्तान के लिए हम ये नहीं बोल रहे कि उसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर दो, वो एक तरीका है जहां पर इतना ज्यादा अनाचार अत्याचार बढ़ गया हो हमारे मुस्लिम भाइयों के पास, तो वहां पर जो लॉ सिस्टम होना चाहिए
वो सनातन विचारधारा का होना चाहिए। सनातन विचारधारा का मतलब ये नहीं है कि आप किसी को माफी का अवसर न दे। यदि गलती से उसने कोई भूखमरी के कारण चोरी करी तो उसका हाथ काट दे या उसकी गर्दन काट दे। हमें चाहते हैं कि लोका समस्ता सुखिनः भवन्तु के भाव से करे। वक्त थोड़ा कम है, जल्दी जल्दी एक छोटा छोटा कमेंट जरूर लूंगा जी। नदवी साहब, जो जिक्र यहाँ पर हो रही थी भाई, ठीक है वो अतिरेक हो सकता है कि पाकिस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाने की बात धीरेन्द्र शास्त्री कह गए, लेकिन एक थ्योरी बार बार आती है और बार बार कहा जाता है कि भाई हिंदू राष्ट्र या हिंदू कोई धर्म नहीं बल्कि एक जीवन पद्धति, एक पूरी परंपरा है, उसको हिंदू से जोड़ा जाता है। नहीं तो अपनाए ना, हम कब मना कर रहे हैं? आपकी जीवन पद्धति आप अपनाइए बिल्कुल, मगर हमें तकलीफ इस बात की हो रही है क्योंकि हमारा मुल्क बर्बाद होते हुए हम नहीं देख सकते। हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दी। आज हम आपसे कह रहे हैं, आज सैकड़ों मुसलमान पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बॉर्डर पर खड़े हुए हैं और पाकिस्तानियों से लोहा ले रहे हैं हिंदुस्तानियों के लिए, तो वो कहां जाएंगे? उनका ईमान कहां गया? आप उनकी तो आप प्रशंसा नहीं करते। दूसरी बात मैं एक बात कहना चाहता हूं, जो आप ये कह रहे हैं, दूसरी आपने बात कही, मैं आपसे ये दूसरी आपने जो बात कही मैं वो आपको बताना चाह रहा हूं कि आप जिस तरीके से ये कह रहे हैं कि साहब मुस्लिम इलाकों से अगर कोई जीत जाता है या मुस्लिम वो नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इस मुल्क के अंदर दूसरी सबसे बड़ी आबादी मुसलमानों की है, कि एक भी मुसलमान इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर कहीं मुख्यमंत्री नहीं है। क्यों नहीं है साहब? क्यों नहीं आप आगे लाते? उनको आगे लाने का प्रयास तो आप खुद नहीं कर रहे हैं। जब आप किसी एक बड़ी कम्युनिटी को पीछे ढकेलते जाएंगे तो फिर उसके लिए आवाज तो उठाना पड़ेगी, और आवाज उठाएंगे तो हम बुरे लगेंगे आपको। चले बहुत महत्वपूर्ण बिंदु आए इस चर्चा में। जी बोलेगा शैलेश जी, जल्दी 10 सेकंड में। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि इस राष्ट्र के अंदर यदि कोई सी भी गड़बड़ी होती है तो सबसे पहला व्यक्ति हम राष्ट्रवादियों को होना चाहिए। नजमी जी देखिएगा, आपने देखा मैंने G20 की बात करी, उस समय पर राष्ट्र के मुसलमानों ने क्या प्रतिक्रिया दी, इसके ऊपर आप ध्यान दीजिए। हम आप मिल करके इस राष्ट्र के उत्थान के लिए बात करें और हमारे राज्य के मुसलमान दूसरे मुस्लिम राष्ट्रों जैसे मुसलमान जी ने ये बड़े बड़े बिंदु रेज किए हैं और स्वाभाविक है कि इन पर जरूर विचार होना चाहिए। जी ठीक है, चलिए कोई गलती की तो आप माफी चाहूंगा। वक्त इजाजत नहीं देता, चर्चा को हम और आगे बढ़ाएं। दुर्गेश केशवानी जी, स्वदेश शर्मा जी, अनस अली साहब और शैलेश आनंद महाराज जी, बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। डिबेट में इतना ही।